जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने बात की थी, अध्ययन किया था स्वरों के बारे में, मुखाकृत के आधार पर और मात्रा के आधार पर हम लोग कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे जातीय आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और क्रियाशीलता के, जीव की क्रियाशीलता, यानी तीन। ठीक है। उससे सबसे पहले हम लोग सजाती स्वर, विजातीय स्वर, यानी जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वरों की संख्या दो होती है। जाति के आधार पर स्वरों की संख्या दो होती है। एक होती है सजाती, एक होती विजाती। सजाती से मतलब सहित, ऐसा हो सकते हैं। और सजाती से मतलब सहित है, तो सहित का मतलब क्या है कि जो एक ही जैसे लगते हैं। सजाती का मतलब होता है एक ही जात के, सेम जाति के साथ, मतलब सेम भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो जैसे आ प्लस आ बराबर आ, ठीक है। जैसे ऊ प्लस ऊ, तो एक एक ही जात के दो वर्ण जैसे दीर्घ बनते हैं हिसाब से, इसे हम सजाती कहते हैं। ठीक है। और विजाती वर्ण और एक है ई प्लस ई और ई बराबर ई, जो बड़ी यहाँ पे बोलते हैं तो ई। ठीक है। इनकी सजाती स्वरों की संख्या कितनी है? तीन। विजातीय स्वर, विजातीय स्वर वो होते हैं, बी मतलब और अन्य, मतलब सेम नहीं है बल्कि बदले हुए। बी का मतलब होता है जैसे विकार, मतलब जिसे बदलना होता है, वो उसका मतलब होता है। बी से अधिकतर यही होता है कि जो वी है शब्द, तो वहाँ पर बदलने से रिलेटेड होता है अधिकतर, इसका अर्थ ही यही होता है। जैसे कि यहाँ पर विजाति क्या हो सकता है? आ प्लस ऊ, तो होता है आओ। ठीक है। जैसे कि हमने बताया कंट्रोस्ट भी एक नहीं है, लेकिन यहाँ पर विजाति का मतलब क्या है कि जो और तरह के स्वर आते हैं मेरे सामने, मतलब बदले हुए स्वर आते हैं, वो आपस में मिलते हैं। और मैंने अगले वीडियो में थोड़ी त्रुटि हुई थी मुझसे, जो कि थी जैसे कि मैंने बताया था उसमें आ प्लस ऊ, ए मिलकर बना है आओ, बल्कि नहीं है क्योंकि धोखे से गड़बड़ हो गया था। तो आप ये समझ लीजिए, ए बना है आ प्लस ओ, तो ए मिलकर बना है आओ। ठीक है। ऐसे ही एक और मैंने बताया था, दीर्घ बता दिया था, वो भी जैसे था ई प्लस और तो यहाँ पर है। ठीक है। ऐसे ही ये बनेगा आ प्लस ए, तो होगा आए। ठीक है। ए राइट थे, ये सुधार लेना आप लोग पिछले वाली क्लास में, क्लास नंबर 2 में। ठीक है। अब क्या है, इस सजातीय स्वर है, सजातीय स्वर तीन, विजातीय स्वर ये हो सकते हैं जो अलग अलग तरह से आते हैं। ठीक है। परीक्षा में पूछते हैं कि जाति के आधार पर स्वरों की कितने भेद हैं, तो जाति के आधार पर स्वरों की जो संख्या है, सॉरी, जाति के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वह दो हैं। सजातीय स्वरों की संख्या तीन है। ठीक है। विजातीय स्वर जो ऐसे बनते हैं, जो अलग अलग टाइप से मिलते हैं। ठीक है। अब ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है जी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अब लिख चुके हैं हम लोग, ओष्ठ के आधार पर मतलब होंठों के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो दो तरह के हैं, जो कि एक वृत्ताकार, एक अवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब गोल। ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं हम लोग, गोल। अवृत्ताकार मतलब होता है नहीं, अवृत्ताकार मतलब आ का मतलब होता है नहीं, अवृत्ताकार मतलब गोल। जो गोल नहीं होते, जैसे ओठ हम बोलते हैं, ओठों से जब बोलते हैं कौन कौन से हैं, जैसे ऊ। अब देखो, ऊ बोलने से ऊ गोल होंठ हो रहे हैं, इस वजह से मतलब गोल होंठ हो रहे हैं, इसलिए वृत्ताकार, वृत्ताकार का आकार ले रहे हैं मेरे होंठ, इसलिए ऊ। ऊ आओ आओ। वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4। वृत्ता के आधार के जो स्वरों की संख्या है वो है 4। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार ऊ ऊ आओ आओ। ठीक है। अवृत्ताकार क्या होता है? जिसमें मुंह गोल नहीं होता है, जैसे कि जो और स्वर बचे हैं इन्हें निकाल लीजिए, और जितने स्वर हैं वो सब अवृत्ताकार हैं। जैसे कि
ऊ आओ आओ। तो यहाँ पे जो आ है अब वृत्ताकार है, आ मुंह फैल रहा है, गोल नहीं हो रहा है। आ ई और आए, ठीक है। और एक है रीढ़। ये जो 7 स्वर हैं ये हैं अवृत्ताकार। और एक जो अयोगात्मी वो है आगत स्वर, जो विदेशी स्वर या मेहमान स्वर या ग्रहित स्वर कहते हैं उसे होता है, जैसे ए औ। अब ये इसका निर्माण क्यों हुआ? ये तो ना तो औ है ना ही तू है, इसे लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है। इसे हम संग्रहित स्वर कहते हैं। संग्रहित स्वर पूछता है संग्रहित क्या है, तो फिर संग्रहित का पर्यायवाची। संग्रहित का मतलब किसी से हमने ग्रहित किया है, अब मैंने बनाया है, ठीक है, इसे ही संग्रहित स्वर। अब हम जीव के क्रियाशील के आधार पर स्वरों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने जीव बनाई है, ठीक है, जीव्या के आधार पर या जीव के क्रियाशीलता के आधार पर। जैसे जीव कहें तो यह है पश्च मतलब पीछे, ये होता है मध्य, ये होता है आगे, ठीक है जी। जैसे कि ये पश्च है, पश्च मतलब जो जीव के पीछे से बोला जाता है, जो पीछे जब हम बोलते हैं क्रिया करते हैं जीव के द्वारा, क्रियाशील जब जीव होती है तो जब ये वर्ण स्वर बोलते हैं तो ये पीछे वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा हिलता डुलता है, जैसे आओ ऊ आओ आओ। हम लोग बोल के देखिए आसानी लगेगी, ठीक है। ये मध्य मतलब है जीव, आ ना पीछे का हिल रहा है ना आगे का मामला हिल रहा है, ये बीच वाला, ठीक है, ये जीव आ। उसके बाद अग्र जो जीव ए है, ए जब बोलते हैं ई तो देखिए ई बोलने से ही जीव थोड़ी आगे की है, वो लचपचा रही है। क्या हो रही है? लचपचा रही है। जैसे ई आए रीढ़, ऐसे समझ सकते हैं आप। ए रीढ़ है तो रीढ़ क्या है? मूर्धन्य है। अब मूर्धन्य हम कहाँ बोलते हैं? मसूड़ों में जीभ लगा के, ठीक है। तब जब हम मसूड़ों में जीभ लगा के बोलेंगे तो जीभ आगे का हिस्सा तो मसूड़े में लगाएंगे या पीछे का लगा देंगे। इस वजह से ऐसे ही समझ सकते हैं सिंपली, इसीलिए अग्रसर है। और अब कैसे पहचानेंगे कौन सा अग्र है, कहीं ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो आपको ध्यान रखने की बात नहीं है। आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है आ को छोड़कर, ठीक है। आ हल कर लेना है आपको। आ एक मध्य स्वर है, नंबर 1 आ मध्य स्वर है। उसके बाद में जो ऐसे 3 आकार का है वो पश्च स्वर है, ठीक है। बिल्कुल आसान ट्रिक है। जैसे आपको कैसे आ समझ में नहीं आ रहा, आ को छोड़ दो। उसके बाद में जो भी आ ऊ आओ आओ, उसके बाद में जो भी ऐसे स्वर है 3 आकार का, मतलब जिसमें 3 अक्षर जैसे बने, जैसे इसमें 3 बना इसमें भी बनना है, तो आ को छोड़कर जितने भी 3 वर्ण हैं वो सब पश्च स्वर हैं, ठीक है। वो जीभ के पीछे से बोले जाते हैं। अब आप समझ चुके होंगे। और जैसे ई तो ई बोलने से भी जीभ थोड़ी आगे की लचपचा जाती है, इसीलिए। जैसे ई है तालव्य, मैंने क्या बोला था कि जो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं वो तालव्य, जैसे यहाँ पर जो काकल होता है, जिसे हिंदी में अधिकतर लोग मतलब देहाती क्षेत्र में कौवा बोलते हैं, मेरे यहाँ तो, ठीक है। यहाँ वाला बिल्कुल एकदम ऊपरी वाला, जैसे ऐसे जब जीभ आती है ऐसे करके अपना गला आता है तो यहाँ पर एक ऐसा ये बना होता है, तो इसके यहाँ पर जब लगाते हैं हम लोग जीभ तो वो ताल होता है। जब जीभ हम लगा के यहाँ पे लाएंगे ऐसे उठा के, तो जायज़ बात है आगे का तो हिस्सा भाई तालव्य में लगाएंगे या पीछे का लगाएंगे, क्योंकि पीछे का तो उठा ही नहीं सकते। इस वजह से ही ये अग्र जो स्वर हैं वो जीभ उठाने से बोल लगते हैं, मतलब जीभ उठाकर बोले जाते हैं। जैसे एरिड है तो मसूड़ों पे लगाएंगे, ई ए मूर्धन्य है तो पीछे उठा के लगाएंगे, और आए है तो वो मैंने बताया था कि ये कंठ तालव्य है, ठीक है। जैसे आ प्लस ई, जब हम आ ई है तो ई तो वैसे हमने बता चुके हैं आपको कि ये मूर्धन्य ध्वनि है, तब आ मध्य स्वर है, ठीक है। और जब ये दोनों मिलके बोले तो जोर किस पे आता है? जायज़ बात है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। सबसे बढ़िया एक ट्रिक है, आपको ध्यान रखना, आ को छोड़ दीजिए, आ पश्च है, और आ को छोड़ने के बाद जितने भी ऐसे गोल वर्ण हैं,
जिसमें थ्री जैसे बन रहा है वो सब पश्च स्वर है, ठीक है। और कल हम चर्चा करेंगे अयोगवाहक ध्वनियों के बारे में। उसके बाद हम विस्तार से हम लोग किसके बारे में जानेंगे, व्यंजनों के बारे में जानेंगे। व्यंजनों के बाद फिर हम शब्द क्या है, शब्द के कितने प्रकार हैं टोटल, उत्पत्ति के आधार पर क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर क्या है, और एकार्थी शब्द अनेकार्थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर हम करेंगे विकारी शब्द, जैसे संज्ञा भी एक शब्द है, विकारी शब्द अभिक्वारी शब्द क्या है, ठीक है। उसके बाद विशेषण पर चर्चा करेंगे। उसके बाद पर हम लोग सर्वनाम पर चर्चा करेंगे, और जो अभिकारी शब्द हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर वाक्य क्या होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। यानी यार टोटल आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, सीखेंगे, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।